अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैर से होंगे। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरी सहरी की क्लिप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरी सहरी की क्लिप है, क्योंकि आज मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने जो सहरी की क्लिप्स बनाई थी वो डिलीट हो गई, क्योंकि वो शॉर्ट्स के साथ बनाई थी मैंने, मतलब शॉर्ट्स भी बनाए थे और मैंने लॉन्ग क्लिप्स भी बनाई थी। तो जो शॉर्ट्स क्लिप की वीडियो थी वो मैंने सहरी की मैंने शॉर्ट्स में पोस्ट कर दी थी, बट जो लॉन्ग वीडियोस थी ना, तो वो मैं जब शॉर्ट्स वाली वीडियो डिलीट कर रही थी तो मेरे से लॉन्ग वीडियोस भी डिलीट हो गई और मेरी सहरी का सारा काम ख़राब हो गया। जो सहरी की क्लिप्स मैंने ली थी वो सारी डिलीट हो गई। तो मेरे को डायरेक्ट ये वीडियो सुबह से, अगली सुबह से मेरे को स्टार्ट करनी पड़ी। तो गाइज़ यहाँ मैं लौकी काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं चने की दाल और घिया चने की दाल बना रही थी। तो मैं यहाँ पे लौकी कट कर रही हूँ। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वो सहरी की क्लिप इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी। हमने आज डोसा मंगवाया था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने सारी सहरी रेडी कर रही थी मेरे उठने से पहले। उन्होंने बाहर से डोसा वगैरह सब मंगाया था, चाय भी रेडी कर ली थी। जब मैं गई तो सब कुछ रेडी था, बस हम लोग खा रहे थे बैठ के। बहुत अच्छी क्लिप्स बनी थी, वो सारी डिलीट हो गई सच में। तो गाइज़ यहाँ मैंने ये घिया काट के रख लिया था और मैंने चने की दाल थोड़ी सी भिगो ली थी। करीब करीब मैंने आधा घंटा पहले ये दाल भिगोई थी, और ये मैंने मैक्रोनी के लिए इसको बॉईल कर रही हूँ। इसको मैं पीस के ग्रेवी बनाऊँगी। तो ये मैंने घिया भून लिया है, इसको मैंने तेल में ज़ीरा डाल के और बाकी सारे मसाले डाल के और टमाटर डाल के मैंने इसको चला के भून लिया अच्छे से। और मैक्रोनी मैंने एक तरफ उबलने रख दी थी। बाकी मैंने मसाला वसाला तो उसका मैंने उबाल लिया था, प्याज और टमाटर उबाल लिए थे। तो इतने में असर की अजान हो गई थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने नमाज़ पढ़ ली थी। तो वो नमाज़ पढ़ रही थी, इतने मेरा थोड़ा सा काम रह रहा था। तो मैक्रोनी मेरी बन गई थी। मोस्टली मैं खाना वाना तो पहले ही बना देती हूँ, तो मैक्रोनी भी बन गई थी। फिर अजान का टाइम भी होने वाला था मगरिब की, तो मम्मी जल्दी जल्दी फ्रूट्स लेके आई थी, तो उन्होंने कट भी कर दिए थे। वो सारी चीज़ें ले आई थी, स्ट्रॉबेरी वगैरह वो कट कर रही हैं, उन्होंने पानी में डाल दिए थे। और फिर गुनगुन को याद आया स्ट्रॉबेरी से एक ट्रिक, तो उन्होंने डेयरी मिल्क फटाफट वो डेयरी मिल्क लेके आई और उन्होंने मेल्ट करी और स्ट्रॉबेरी को उसमें कवर कर दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। बट उसकी सारी चॉकलेट जो थी ना स्ट्रॉबेरी की, वो प्लेट में ही जम गई थी। जब हमने स्ट्रॉबेरी ऐसे निकाली तो चॉकलेट प्लेट में ही रह गई थी। और ये जिस्सू आए थे, ईवान के चाचू, आज अफ्तारी देने आए थे और ईवान की इन्होंने फिरकनी बना दी थी। तो गाइस हम लोग अब दस्तरखान लगाने जा रहे हैं। मैंने थोड़े से बॉईल करके चने भी बनाए थे, बॉईल करके मतलब उसमें मैंने टमाटर प्याज वगैरह और मैंने ना इमली की चटनी बना के रखी थी। तो मैंने नींबू की जगह इमली की चटनी मिला दी थी, तो वो और टेस्टी से लग रहे थे। फिर भी थोड़ा खट्टा कम लग रहा था, बट ठीक लग रहे थे। तो यहाँ देखो ईवान तो सबसे पहले बैठा है, उसको तो इतना मज़ा आता है जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, उसको इतना मज़ा आता है क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करने को मिलती है। उसका एक फूड निप्पल है, मतलब फ्रूट्स वाला है, सॉरी फ्रूट्स निप्पल है उसका। उसमें हम उसको फ्रूट्स डाल के दे देते हैं, बनाना वगैरह, तो वो खा लेता है बनाना। और वाटरमेलन उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वाटरमेलन भी वो खा लेता है। तो गाइस यहाँ पे मैक्रोनी भी बना ली थी। स्टैंड लेके जिस्सू बैठे, पता नहीं क्या ही करना चाह रहे हैं। हमने मोस्टली स्टैंड लगा के शूट नहीं किया था आज, हमने ऐसे ही शूट कर लिया था। तो सब लोग बैठे हैं। आप सोचते होंगे इतने कम लोग क्यों हैं, क्योंकि कभी कोई कहीं रहता है, कभी किसी के इवेंट होते हैं। मेरे हस्बैंड मोस्टली इवेंट पे रहते हैं, अभी सीज़न चल रहा है तो वो घर पे कम रहते हैं। और मेरे जो देवर जी हैं वो भी इवेंट पे ही गए हैं, तो अभी हम तीनों ही हैं घर पे, मम्मी भी हैं। तो गाइस हमने अफ्तारी भी कर ली, बातों बातों में आपको बताना भूल गई, हमने अफ्तारी भी कर ली। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, हमने अफ्तारी की नमाज़ पढ़ ली थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। और यहाँ फिर हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर चाय वगैरह पीते हैं। पहले हम लोग मैं थोड़ा बहुत खा लेते हैं खजूर वगैरह, उसके बाद हम अफ्तारी करते हैं। और ईवान ने तो अपने पूरे कपड़े गंदे कर लिए थे गाइस, देख लो आप। मतलब वो जो भी फ्रूट्स खाता है ना, उसका पूरा जूस अपने कपड़ों पे गिरा लेता है वो।